Are you a graduate or in the last year of your graduation? Then this video is for you. Hi everyone, welcome back to Development Wala. So today in this video, I am going to talk about the Youth for India Fellowship by the SBI Foundation. Okay, so I will talk about this fellowship in detail, about the fellowship, what are the processes in this fellowship, who are eligible, that who can apply in this fellowship, and also the support given by the fellowship. So do watch the full video to know about this fellowship and subscribe to this channel for more such updates. नाउ लेट्स नो अबाउट द SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। तो ये एक SBI फाउंडेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 13 मंथ का फेलोशिप होता है और इसमें क्या होता है कि यूथ वर्क करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन पार्टनरशिप विद एक्सपीरियंस NGO। ये अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो कि अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या तो वो अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है और बिफोर 4 अक्टूबर 2026 वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो कैंडिडेट 21 to 32 ईयर्स के बीच में है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो कैंडिडेट इंडियन सिटीजन है, नेपाल के, भूटान के और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। अब हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। तो पहला स्टेजेस जो होता है कि वही रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है जो थोड़ा इन डेप्थ होता है, थोड़ा असेसमेंट होते हैं उसमें। और स्टेज 2 अगर आप स्टेज 1 में सेलेक्ट होते हैं तो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरेक्शन भी होता है। स्टेज 1 के अंदर भी 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है कि आपको एज अ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उस समय कुछ फ्यू क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन अलाइन करता है फेलोशिप के वैल्यूज या सिलेक्शन क्राइटेरिया से तब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें फिर से सबमिट करना पड़ता है, एक शॉर्ट रिफ्लेक्टिव वीडियो सबमिट करना पड़ता है और कुछ एडिशनल सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करना पड़ता है। फिर अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तब आप स्टेज 2 में आते हैं, दैट इज अ ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरेक्शन। तो ये एक इन पर्सन सिलेक्शन राउंड होता है जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज होते हैं और फिर एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है जिससे आपका एज ए इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंसेस देखा जाएगा, आप कितने अलाइन कर पाएंगे, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप जाके रूरल एरिया में ग्रास रूट लेवल पे काम कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रास रूट वर्क है। आपको वहाँ जाके रियल रूरल इंडिया का चैलेंजेस पता चलेगा और वहाँ पे आपको काम करना है। तो फाइनल सिलेक्शन देख लेते हैं कि अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों क्रॉस कर चुके हैं तो आपके पास एक मेल या SMS आ जाएगा ऑन कंफर्मेशन दैट एक ऑफर लेटर आ जाएगा दैट यू आर सेलेक्टेड। उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे प्रोग्राम के, आपको कितना फेलोशिप सपोर्ट मिलने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फेलोशिप के, सब कुछ ठीक है। फिर अगर आप एक बार एक्सेप्ट करते हैं ऑफर लेटर तो वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा और वो लोग कंटिन्यूअसली इंगेज करते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट से ओवर अ ऑनलाइन फोरम और आपका जो भी डाउट है आप उससे वहाँ पूछ भी सकते हैं रिलेटेड टू द फेलोशिप। फिर फेलोशिप सपोर्ट अब देख लेते हैं जिसका आपको तब से इंतजार था कि इस फेलोशिप करने से क्या होगा और उसमें क्या सपोर्ट मिलेगा इस फेलोशिप से, ठीक है। तो एक मंथली अलाउंस मिलेगा 16,000 रुपीज का पूरे प्रोग्राम के लिए, आपका लिविंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड है कि अब मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 रुपीज मिलेगा आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को, जो भी आप वहाँ पे लोकली या कहीं ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रैवल करेंगे उसके लिए भी 2,000 रुपीज मिलेगा पर मंथ। फिर आपको एक मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 मिलेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम टू मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसा कि आप ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे काम करोगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो भी मटेरियल या चीज़ों का यूज़ होता है उसमें अगर आपका एक्सपेंस जाता है तो उसके लिए भी आपको 2,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। फिर एक मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 रुपीज़ मिलेगा फॉर योर प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप अपने कोई प्रोफेशनल लर्निंग या डेवलपमेंट के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। फिर एक डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन। तो जैसा कि अगर आपको कोई गांव में रखा जा रहा है, वहाँ का लैंग्वेज अलग है, कोई रीजनल लैंग्वेज है और वो आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है, तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर जैसे भी प्रोवाइड किया, सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक रीएडजस्टमेंट अलाउंस दिया जाता है जो कि है 1,10,000 का। अगर आप पूरा वो 13 मंथ का जर्नी सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्ट्री वे से पूरा कंप्लीट कर लिए इस फेलोशिप को, तो फिर एट द एंड आपको 1,10,000 का रुपीज़ आपको मिलता है। फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप जो भी प्रोजेक्ट साइट लोकेशन पे ट्रैवल करते हो, ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल करते हो, तो उसके लिए भी आपको 3rd AC ट्रेन का फेयर
आपको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा और उसका कॉस्ट भी फेलोशिप ही उठाएगा। तो जैसा कि अगर इंडियन स्टूडेंट है तो उनको तो थर्ड एसी ट्रेन से हो जाएगा, बट अगर कोई बाहर के अब्रॉड या फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एयर ट्रैवल भी किया जाएगा फ्लाइट के थ्रू, और उसका भी रिइम्बर्समेंट हो जाएगा। फिर जो भी फेलोशिप के स्टूडेंट हैं उनको एक हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा और काफी बड़ा सपोर्ट है, मतलब लर्निंग के साथ एक एक्सपोजर के साथ आपको इतना सारा सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो जैसा कि अगर अभी आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आपको गांव जाके रहना है, तो सबसे पहले सबके मन में ये आएगा कि सेफ्टी कंसर्न, हम वहाँ रहेंगे कहाँ। तो ये सब के लिए इन्होंने एक अदर सपोर्ट दिया है कि वहाँ पे जो लोकल एनजीओज काम कर रहे हैं उनके साथ इनका पार्टनरशिप है और कोलैबोरेशन है, जिसके साथ वहाँ के एनजीओ स्टाफ आपको मदद करेंगे एक सूटेबल लोकेशन या एकोमोडेशन फाइंड करने में, जहाँ पे आपका सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो पार्टनर एनजीओ ही सब कुछ अरेंज करेगा वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर एक SBI यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपका पूरा ओवरऑल सपोर्ट और गाइडेंस के लिए। फिर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन द फील्ड। ओके, एंड लिंकेजेस भी बनेगा विद प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो आपका यहाँ पे नेटवर्क बिल्डिंग तो होगा ही, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। मीन्स अगर आप ये 13 मंथ का जर्नी ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक आप एज अ पर्सन जो ज्वाइन करेंगे उससे बहुत डिफरेंट पर्सन 13 मंथ के बाद निकल के आएंगे, एंड वो स्कोप भी बहुत ज़्यादा खुल जाता है लोगों को इतना सीखने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतना कुछ जानने के बाद। एक रूरल अर्बन का जो गैप है, मतलब जो अर्बन पीपल, जो अर्बन स्टूडेंट है जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि रूरल इंडिया में इतने चैलेंजेस है, वो गैप कहीं ना कहीं इस फेलोशिप के थ्रू वो कम होता है, क्योंकि वहाँ जाके लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है, उस पर काम करते हैं उन लोगों के साथ, और फिर वही अर्बन एरिया में या वही कल को जाके दूसरे एनजीओज में काम करेगा, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। सो दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you understood about this fellowship, and the application process is still open, so you can apply for it. And if you have any doubt or any queries, then you can comment below. Thank you. We will meet in my next video. Till then, bye bye. Take care.